स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। मुझे कई लोग कहते हैं कि आपके वीडियोस में निगेटिविटी बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। आप तो अध्यात्म की राह पर हैं, इसीलिए आपको तो हमेशा पॉजिटिव विचार ही देने चाहिए। मैंने कहा भाई, मैं कोई साधु संत नहीं हूं, एक समाज सेवी और एक आम इंसान हूं। मेरे पास पीड़ित इंसान न्याय मांगने आते हैं। अपने काम के साथ साथ लोगों की मदद भी करती हूं। कमजोर और गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन से लड़ती हूं। मैं विवाह के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हर माँ बाप को ये सलाह देती हूँ कि बेटी को पढ़ा लिखा कर और जॉब मिलने के बाद ही बेटी को पूछकर उसके विवाह का निर्णय लेना चाहिए। एक बार एक बेटी के पिता ने 12th के बाद ही बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया। हमारे जानने वाले थे, तो मैंने कहा आपकी बेटी तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, पढ़ने देते। तो बोले भाई, जवान बेटी के साथ बड़ी दिक्कतें होती हैं, कोई फंसा ले, कुछ इधर उधर हो जाए तो बड़ी बदनामी होती है, इसलिए बेटी को जल्दी निपटाना पड़ता है। फिर बोले मैं मेट्रो में जाता हूँ, वहां देखता हूँ कि लड़के लड़कियां कितनी अश्लील हरकतें करते हैं। तो मैंने पूछा, क्या इस डर से बेटी को कभी बाहर नहीं जाने दोगे? बोले इसे आगे पढ़ना होगा तो इसका पति पढ़ा लेगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा फिर तो आपको स्वयं भी कभी विवाह नहीं करना चाहिए था। आप कोई राजा महाराजा तो हो नहीं कि आपकी संपत्ति और जायदादों के लिए आपको कोई वारिस चाहिए था। एक हैंड टू माउथ इंसान हो। फिर ना आपका विवाह होता, न बेटी होती, ना आप इतने परेशान होते। दरअसल बेटी को बोझ ही समझा जाता है, लेकिन ऐसे लोग ये कभी नहीं सोचते कि विवाह की भाई क्या गारंटी है कि विवाह सफल ही होगा। और बेटी अगर रोती पड़ती घर पर आती है तो वही बाप और भाई उसे पति के साथ समझौता करने की सलाह कर देते हैं और कहते, या फिर कहेंगे कि भाई तू खुद ही निपट ले। अगर मामला बहुत गंभीर हो जाता है तो और बेटी को अगर मायके में रखना पड़ता है तो घर वालों को दिक्कत होने लगती है। तो भाई, क्या आपकी बेटी घर से खुद भागी थी? तब तो ये बाप और भाई बड़ी बड़ी पगड़ियां पहनकर राजे महाराजे स्टाइल में उसका विवाह करने के लिए खड़े थे। तो अब क्या हो गया अगर दिक्कत आ गई तो? आज आपकी बेटी के पास रोजगार होता तो ये किसी भी हॉस्टल में रहकर, पीजी में रहकर अपना गुजारा कर लेती। लेकिन ये बेचारी निकम्मी तो रोटी के लिए भी पति पर आश्रित थी। बेटी का सबसे बड़ा धन उसकी शिक्षा होती है, उसका रोजगार होता है। उसको बस यही धन देकर ससुराल भेजिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि अब आपकी बेटी किसी पर आश्रित नहीं रहेगी। बेटियों को मैं हमेशा यही कहती हूँ कि स्वावलंबी बनो। पति कोई भगवान नहीं होता और नहीं वो अमर है, और नहीं है कोई गारंटी है कि वो कितने दिन आपके साथ रहेगा। वो सिर्फ विवाह के बाद आपका जीवन साथी होता है, जिसके साथ आप जीवन गुजारते हो। इसीलिए भगवान भरोसे निकम्मे होकर, किसी की रोटी पर आश्रित ना होकर, अपने पैरों पर खड़े होकर, अरे अपने पति को भी मदद करो फाइनेंशियली। हमारे ब्लॉक में एक भट्टाचार्य जी हैं, मैंने स्वयं देखा है कि उनकी 20 वर्षीय बेटी दुर्गा पूजा पर बाजार में माँ बेटी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चिपक कर चलती थी। पूजा वगैरह का सामान लेती थी, हमेशा बड़ी डरी डरी सी रहती थी। जब भी उनके घर जाओ तो बेटी तो ड्राइंग रूम में भी नहीं आती थी। और भट्टाचार्य की हमेशा एक ही सिल्वर जुबली बात होती थी कि बहन जी, जमाना बहुत खराब हो गया है, बेटियों के लिए तो बड़ी दिक्कत हो गई है। और बेटियां तो आजकल बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि घर के बाहर तो दरिंदे बैठे हैं। अच्छा, लेकिन उसका बेटा रात को पब से नाच कर 12 बजे मस्ती करके घर लौटता है, और खुद भी भट्टाचार्य कभी भी ऑफिस से सीधे घर नहीं आता। 9-10 बजे दोस्तों के साथ पार्क में खा पी कर और उसके बाद सिर पे रुमाल बांध कर घर पर आता है। हमेशा एक ही बात कि बहुत वर्कलोड है। मैंने खुद कई बार उसको रेडी में अंडे और चटनी खाते हुए देखा है।
और घर आकर बीवी और बेटी को बोलता है कि भाई तबीयत ठीक नहीं है। बीवी और बेटी बड़ी सेंटी हो जाती है। बेटी नींबू पानी पिला रही है, बीवी पैर दबा रही है। इस टाइप के हिपोक्रेट लोगों की भरमार है हमारे समाज में, जो अपनी बीवी और बेटियों को बेवकूफ बनाते हैं, उनको ताले में रखते हैं और दूसरे की बीवियों को मॉडर्निटी का पाठ पढ़ाते हैं। इसीलिए आप आज ही संकल्प लीजिए कि अपने जीते जी अपनी बिटिया को अकेले बाहर आने जाने की आजादी दें। वो जितना समाज को देखेगी धक्के खाकर, ठोकर खाकर, अब धूप में तब कर घर आएगी, उतनी ही मजबूत बनेगी और लोगों की असलियत को पहचानने लगेगी, लोगों को पढ़ने लगेगी। वरना छुई मुई बेटियां सिर्फ नुमाइश के ही लायक रह जाती है। और भोली भाली बेटियां जो घर से बाहर कभी नहीं निकलती, विवाह के बाद दुष्ट और नौटंकीबाज पुरुषों में अपने पिता और भाई का स्नेहिल रूप देखकर बेवकूफ बन जाती हैं। वो सोचती ये भी अच्छे हैं। बेटियों के साथ पिता और भाई को हमेशा मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उन्हें समाज की बुराइयों से भी अवगत कराते रहे। एक बेटी ने एक बार मुझे फोन किया कि एक लड़का 1 माह से उसका पीछा कर रहा है, उसे 2 मेट्रो चेंज करनी पड़ती है, उसे बहुत डर लग रहा है। तो मैंने कहा बेटा पीसीआर को कॉल करो। तो तुमने अभी तक क्यों नहीं किया? तो बोली कि पापा कॉलेज छुड़वा देंगे। अब बताइए, सुनकर कितना दुख होता है कि अपना ही बच्चा अपनी सुरक्षा के लिए अपने बाप और भाई से भी बात करने में डर रहा है। कितना परायापन ये बेटियां पहले से ही झेलने लगती हैं। यही सब देखकर कई कई बार लगता है कि बेटी का अपना कोई घर नहीं होता। फिर मैंने अब लगातार 2-3 दिन अपना स्टाफ भेजकर उस बेटी को कॉलेज भिजवाया। मेट्रो के अंदर ही मेरे स्टाफ ने उस मजनू के लात घुसे और थप्पड़ मारकर उसको बताया कि मेरी बहन है। उसके बाद वो फिर पीछा करने वाला भाग गया, कभी नहीं आया। लेकिन कई ऐसी बदनसीब बेटियां हैं जिनको ऐसे पीछा करने वालों के कारण पढ़ाई वगैरह छोड़नी पड़ती है। लेकिन ऐसी घटनाओं के कारण कभी भी अपनी बेटियों को पढ़ाई छुड़वा कर उन्हें निराश न करें, बल्कि बेटियों को सिखाएं कि विषम परिस्थिति में भी तुरंत आप पीसीआर को कॉल करें। बेटियों को डरना नहीं, लड़ना सिखाएं। अपने अधिकारों को जानें, मुक्त रहें, खुश रहें। राधे राधे।